जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देवी और सज्जनों, आज सुबह जैसे ही अखबार मेरे हाथ में आया, भारत का सबसे ज़्यादा प्रचलित अखबार मेरे हाथ में आया, तो उसके फ्रंट पेज पर ही एक समाचार छपा हुआ था। उसको देख करके उसको पूरा पढ़ा मैंने, और जो अखबार ने छापा है वो कड़वा सच छापा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो दैनिक भास्कर अखबार का आज का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, जिसमें अंत्येष्टि विदेशों में अब धूमधाम से होने लगी है। अनेक देश अब हाईटेक अंत्येष्टि करवा रहे हैं। जैसे बारात में डीजे चलता है ना, शहनाई बजती, ऐसे अब शव यात्रा में भी डीजे जाएगा। अब शव यात्रा में भी शहनाइयाँ बजेंगी। अब शव यात्रा में भी फूलों की वर्षा तो पहले से हो रही थी, अब तो फटाके भी चलेंगे, अब तो बम भी चलेंगे। तो ये जो प्रचलन है जो विदेशों में शुरू हुआ है, अब शव यात्रा में वहाँ पर लोग शोक सभा की जगह ड्रिंक करते, बियर पीते और शराब का सेवन होता है, और उसके बाद एक पार्टी दी जाती है, फेयरवेल पार्टी जिसको कहेंगे। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो सुखद संसार से चला जाए। तो जो विदेशों में हो रहा है, ये अब हमारे भारत देश में भी बहुत जल्दी इस प्रचलन को लोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जो विदेश में होता है वो दूसरे दिन भारत में होने लगता है। मुझे याद आता है बहुत वर्षों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, और उसमें एक गाना था कि पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मेरे शव में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा टपका देना। जिसने लिखा था प्यारे, आज मैं उसको प्रणाम करता हूं। जिस शब्द जिसके भी हो, मुझे नहीं मालूम गीतकार कौन था, जो फिल्मांकन किया था, जिसका फिल्म के प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक को भी मैं प्रणाम करता हूं। दिखाया वर्षों पहले था, लेकिन कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज वो गाना चरितार्थ हो गया। अब मृतक के मुंह में गंगा जल नहीं, अब मदिरा पिलाई जाएगी। वाह, क्या है, कहां से कहां, ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। अब गीता नहीं सुनाई जाएगी, रामायण नहीं सुनाई जाएगी, वेद मंत्र नहीं सुनाए जाएंगे, अब गजलें सुनाई जाएंगी, कव्वाली सुनाई जाएगी, फूहड़ फिल्मी गाने बजेंगे डीजे पर, घर में ढोल बजेंगे शव यात्रा ले जाने, और लोग चीयर्स करेंगे, पार्टियां होंगी। अब तो शमशान घाट को हाईटेक होने लगे हैं। विदेशों में तो हो गए, हमारे हिंदुस्तान में भी अब देखना, जैसे मैरिज गार्डन बढ़ रहे हैं ना, गाजर घास की तरह, ऐसे अब शमशान घाट भी हाईटेक हो जाएंगे। प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जमीन खरीदेंगी, और बड़े बड़े हाईटेक शमशान घाट मोक्ष धाम बनेंगे। अंतिम विदाई, मोक्ष धाम की जगह लिखा होगा अंतिम विदाई। शमशान घाट का नाम खत्म करके वहां कोई अच्छा नाम दिया जाएगा, जैसे मोक्ष धाम है, अंतिम विदाई है। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना, इस टाइप के स्लोगन लिखे जाएंगे। जो शमशान घाट में गीता के श्लोक लिखे जाते हैं, रामायण की चौपाइयाँ लिखी जाती हैं, अब वहाँ ये नहीं लिखा जाएगा। अब तो लिखा जाएगा जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। और एक और वो गाना है, कोई हमारे फिल्मी दुनिया के स्टारों को वो याद आता है मुझे, कि वो कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए, हाँ क्या है, अच्छा चलो सो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते, ऐसा कुछ है जो भी है। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए, हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते। ऐसे गाने बजेंगे शमशान घाट में, गीता के श्लोक नहीं बजेंगे, पुराने ओल्ड सॉन्ग बजेंगे। कहीं जगजीत सिंह की गजल होगी, तो कहीं अनूप जालोटा का होगा भजन, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाँ, ऐसा
ये तैयारी हो चुकी, विदेश में चालू हो गया, अब हिंदुस्तान में भी हो, ये काम जल्दी चालू होने वाला है ना। लोग डांस करेंगे, वहां क्लब हाउस होगा, बियर बार होगा, मांस मदिरा की पार्टी चलेगी, एक तरफ शव जलेगा, एक तरफ मांस मदिरा की पार्टी होगी। शव जो जलेगा उसका पार्टीशन कर दिया जाएगा, उसको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा बाहर शमशान घाट के, क्योंकि हजारों लाखों लोग आएंगे ऐसे कार्यक्रम में। सेलिब्रिटी भी आएंगे गाने के लिए, पार्टी के लिए, ये होगा। नृत्यांगनाएं नृत्य करेंगी, ये होने वाला है। कहां से कहां आ गए। हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति को बचाने वाला कोई है? कोई आएगा? नहीं ना। ना तो कोई सरकार आएगी, ना कोई प्रशासन होगा। अब तो मौज मस्ती की जिंदगी हो गई लोगों की, सोशल मीडिया के उसमें रॉडर पर आ गए लोग। धर्म बेच खाया, संस्कृति बेच खाई, संस्कार बेच खाए, फूहड़ता चरम पर है। नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर ये लगता है कि कुशल पूर्वक मेरी बेटी घर लौटेगी या नहीं। ऐसे दरिंदे हैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी। हम अस्पताल भेजें अपने बच्चियों को एडमिट करने के लिए, 2 घंटे के लिए अगर घर आए तो क्या मालूम हमारी बेटी सुरक्षित मिलेगी या नहीं। शर्म की बात है। बंगाल चल रहा है, क्या हो रहा है? प्रतिदिन अखबार रक्त खून से सनी हुई खबरें आ रही। आज इधर बलात्कार, कल उधर बलात्कार। अरे मनुष्यों के साथ, स्त्रियों के साथ बलात्कार जो हो रहे थे, अब बच्चियों के साथ होने लगे। अरे बच्चियों के साथ होते होते बलात्कार अब तो गाय भैंस मवेशियों के साथ होने लगे। एक नन्ही गाय की एक जो बछड़ा था, बछड़ी थी, उसके साथ किसी दरिंदे ने अभी कुछ किया है। मैं कल परसों ही एक सोशल मीडिया पे देख रहा था। शर्मनाक। कहाँ है हमारे धर्मगुरु? कहाँ है हमारे शंकराचार्य? कहाँ है हमारा प्रशासन? कहाँ है हमारे राजनीतिक नेता, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री? कहाँ हैं? सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। बहुत मुश्किल है, जीना मुश्किल है। घर से बेटियां बाहर निकल जाएं, सुरक्षित आएंगी? गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, और कोई सुरक्षित नहीं है। कराल कलयुग ने डेरा डाल रखा है प्यारे। कब कौन सी घटना घट जाए। रिश्ते तार तार हो रहे हैं, पिता पुत्री के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, भाई बहनों के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, सगे संबंधियों के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, अनैतिक संबंधों की बाढ़ आई हुई है। क्या चल रहा है देश में? क्या हो रहा है? शर्मनाक। माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध है कि कोई सख्त कदम उठाया जाए। भारत सरकार से निवेदन है, कोई ऐसा सख्त कानून लेकर के आइए जिससे घटना घटित होते ही मौत की सजा दे दी जाए, दरिंदों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जब तक सख्त कानून नहीं लाओगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आज गांव चल रहा है, कल शहर चलेगा, परसों प्रदेश चलेगा, फिर देश चलेगा। ये मोमबत्तियां लेकर कब तक कैंडल मार्च करोगे? कब तक पहुंचता है भारत का एक नागरिक? कब तक? आखिर कोई सीमा है? नहीं। बंधुओं, आज हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सही लिखा है अखबार में कि आखिर कब तक देश जलेगा, देश गुस्से में है, टाइटल है दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज पर। महामहिम को चिंता है तो हमारे उच्चतम न्यायालय को भी होना चाहिए, हमारी सरकार को भी होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को चिंता होना चाहिए, हमारे गृह मंत्री को चिंता होना चाहिए, हमारी पुलिस को चिंता होना चाहिए, हमारी सेना को चिंता होना चाहिए। दरिंदों को फांसी पर लटका दो। भारत में नहीं चलेगी ये फूहड़ता, भारत में नहीं चलेगा ये कुसंस्कार। शव यात्रा में डीजे भारत में नहीं बजेगा,
ध्यान रखना, शव यात्रा के बाद पार्टियां यहां नहीं होंगी, और इस पर नियंत्रण कौन करेगा? प्रशासन करेगा। आम आदमी के बस की बात नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। आपको मेरी बात सटीक लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।